वैसे तो रिजीम चेंज की बातें करना आसान है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये इतना भी आसान नहीं होगा यूएस के लिए। आखिर क्यों? सबसे बड़ा फैक्टर तो चाइना और रशिया का है। चाइना का सबसे बड़ा नुकसान होगा इससे, क्योंकि ईरान उसका मेजर ऑयल सप्लायर है। सैंक्शंस के बावजूद चाइना अपना 80% ऑयल जो है वो ईरान से खरीदता है। ईरान का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चाइना। तो चाइना भी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि वहां पर अमेरिका जो है वो रिजीम चेंज करे, गवर्नमेंट को टॉपल करके अपनी कंट्रोल गवर्नमेंट जो है वो वहां पर लगा दे। वैसे तो अकॉर्डिंग टू द गार्डियन, डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल करने से डरते नहीं हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यूएस प्रेसिडेंट के पास ऐसा कोई आसान या वाज़ेह ऑप्शन ही नहीं है। और इसके अलावा रीजन में यूएस की तारीखी इंटरवेंशंस भी कुछ कामयाब नहीं रही हैं। अब अगर वेनेजुएला की लोग एग्जांपल देने लगे तो इसमें बहुत फर्क है। वेनेजुएला के पुराने लीडर मडूरो की गिरफ्तारी से मुतासिर होकर, जिसके लिए महीनों जो है वो प्लानिंग की गई, ट्रंप ने ईरानियन रिजीम के खिलाफ मिलिट्री इंटरवेंशन की बातें तो की हैं, लेकिन इसको हकीकत में बदलना बहुत मुश्किल है। जबकि असल में कोई भी मिलिट्री प्री पोजिशनिंग जो है वो ईरान में मौजूद नहीं है, बल्कि आप हैरान होंगे कि पिछले चंद महीनों में यूएस ने अपनी ताकत को वहां पर कम किया है। जैसा कि यूएस के पास अक्टूबर के बाद से मिडिल ईस्ट में कोई एयरक्राफ्ट कैरियर ही मौजूद नहीं है। इसके लिए बूट्स ऑन ग्राउंड होना जरूरी है, यानी कि अपने फौजी दस्तों को वहां पर भेजना, और यूएस इस वक्त ये नहीं करेगा। इनफैक्ट जो यूएस की रीसेंट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है उसके मुताबिक यूएस जो है वो सिर्फ वेस्टर्न हेमिस्फीयर तक ही महदूद रहेगा और अपने खित्ते में ही कंट्रोल को बढ़ाने की कोशिश करेगा। माजी में देखा जाए तो ट्रंप जो है वो प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करके, अपना इन्फ्लुएंस जो है वो इस्तेमाल करके अपनी मर्जी की कंडीशंस मनवाने के माहिर हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरानियन रिजीम के कुछ एलिमेंट्स ने उनसे कांटेक्ट भी किया है। वो बहुत बेचैन हैं कि नेगोशिएट करने के लिए, खासतौर पर मुल्क के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर डायलॉग जारी रखने के लिए। एयरफोर्स वन पर रिपोर्टर्स से बात करते हुए हाल ही में ट्रंप ने कहा, ईरान वांट्स टू नेगोशिएट, दे आर टायर्ड ऑफ बीइंग अपबीट बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ट्रंप का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है ना वो रिजीम को टॉपल करना नहीं है, क्योंकि रिजीम चेंज के रिस्क बहुत बड़े होते हैं और ट्रंप इस वक्त इसमें नहीं पड़ना चाहते, बल्कि रिजीम के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना है और उनसे अपनी डिमांड्स मनवाना है। एक लास्ट रीजन मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब जून 2025 में इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया था, इजराइल ने ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटी की मिसाइल जो फैक्ट्रीज हैं उन पर, उनके एयर डिफेंसेस को टारगेट किया, यहाँ तक कि उनकी जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है उस तक को जो है वो खत्म कर दिया और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी टारगेट किया और असैसिनेट किया। तो ये सब किया इजराइल ने, लेकिन ईरान ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। तेल अवीव और जेरूशलेम में एक्सप्लोजन्स हुए, इजराइल भी हिल कर रह गया। इसमें यूएस को अंदाजा हो गया था कि ईरान की जो मौजूदा रिजीम है उसको टेक ओवर करना जो है वो इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि इनके जो मिलिट्री लीडर्स हैं वो मारे जाने के बाद भी इस्लामिक रिजीम जो उनकी थी वो इंटैक्ट ही रही। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट के मुताबिक अब भी जो है वो ईरान के पास 2000 हैवी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो अगर बड़ी तादाद में चलाई जाएं तो इजराइल के एयर डिफेंसेस को चकमा देने में कामयाब हो सकते हैं।